academic. So, Paliwal sir, teaching staff, non-teaching staff, and my dear friend. Really, it is amazing to be on this platform. I'm not going to teach you anything, just going to share you my experience. It is a journey of ITI Turner to IIT Mumbai and how you can become a innovative person. तो आज इसी विषय पर पूरी तरह से यानी मुझे पता नहीं अभी तक आपने इंजीनियरिंग के बारे में क्या सोचा है और क्या किया है, बट आफ्टर हेड बिन टू 15 कंट्री, रोबोटिक्स के साथ बहुत सारे अलग अलग कंपनी में रोबोटिक्स के साथ काम करते समय एक चीज समझ में आया, और जो समझ में आया वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ. सो आई एम गोइंग टू शेयर यू. कोई कोई टीचिंग या कोई ऐसा कोई पढ़ाने बिढ़ाने नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ इतना है, इफ यू गिव योर 100% सो डेफिनेटली यू विल गेट 100% रिजल्ट. सिर्फ 3 रूल को फॉलो करेंगे कि जब तक ये सेशन चलेगा, मे बी 90 मिनट्स और 120 मिनट्स के अंदर सिर्फ 3 रूल को फॉलो करेंगे. द फर्स्ट रूल इज बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट. हो सकता है कि माइंड इधर भागेगा उधर भागेगा, अरे ये स्लाइड में तो कुछ और है, ये तो ऐसा नहीं लगता है, तो कुछ ऐसा टेडेक्स पे कोई जा सकता है क्या, जोक स्टॉक पे कोई जा सकता है क्या, तो ये सब आप गूगल करके देख लेना, वहां पे पता चलेगा क्या है. तो फर्स्ट बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट. द सेकेंड इज गिव योर 100%. अगर आप यहाँ पर बैठे हैं ना तो सिर्फ बैठो मत, यहाँ पर गिव योर 100%. कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा, शायद कुछ गिफ्ट भी मिल सकता है OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से. तो शायद आप जब अपना 100% देंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ 100% रिजल्ट. एंड द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी हॉनेस्ट. अगर कोई चीज पता है तो बोलिए पता है, और नहीं पता है कोई बात बोल दीजिए नहीं पता है. यहाँ पर कोई ऐसा एग्जाम या वाइवा नहीं हो रहा है. अगर नहीं पता है तो मैं शायद उस पर और फोकस कर पाऊंगा. क्लियर? एग्री है हम लोग? जस्ट रेज योर हैंड एंड जस्ट सो शो यार दैट यू आर एग्री विथ माय दिस कंडीशन. हाँ, बस ये 3 ही रूल को फॉलो करना है और कुछ नहीं है. अगर नोटबुक और पेन है तो बेस्ट है, ऐसा तो मैं पीपीटी शेयर करूंगा. यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर कोई भी कॉपीराइट मटेरियल नहीं है, सब कुछ ओपन है. आप जाएंगे यूट्यूब पर 1400 वीडियो बना के डाल दिया है, हर जगह का वीडियो आपको मिलेगा. अभी 2 दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ था वकील लोगों के लिए था, जज और वकील के लिए, उसका भी वीडियो आपको मिलेगा. अभी आगरा में एक प्रोग्राम हुआ था, ग्वालियर में अभी रात को ग्वालियर निकलना है, तो सब कुछ ओपन है. शायद हो सकता है कि आज का ये प्रोग्राम ये भी लाइव हो जाएगा वहां पर कुछ देर के बाद. सो बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट, गिव योर 100% एंड बी हॉनेस्ट. बस ये 3 चीज है. मराठी में एक सीरियल आता है पटलं तर घ्या. हाँ, तो वैसे ही करेंगे. अगर आपको इस दीवार के अंदर कुछ समझ में आ गया तो ठीक है, और नहीं समझ में आ गया तो यहीं पे छोड़ के जाना, कोई बात नहीं. हाँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट कोई बैच आएगी शायद उसको काम में आ जाएगा. लेकिन यहाँ पर अगर मैं आया हूँ, मेरी पूरी कंपनी में अगर आज वहां से छोड़कर मैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ना एक प्लान शुरू करना. जब आप खुद की कंपनी डालेंगे तब पता चलेगा कितना मुश्किल होता है कि किसी कंपनी से बाहर निकलना. लोग एक कंपनी नहीं चला पाते, हम लोग 8 कंपनी चला रहे. मेरा 8वां यूनिट अभी 2 दिन पहले चालू हुआ. ये सारे हैं, ये एक एगॉग एनर्जी फूड कंपनी है जिसमें हम लोग, अगर आपने सुना होगा स्टिंग एनर्जी ड्रिंक है, स्टिंग है, रेडबुल है, हाँ, तो हम लोग वही हम लोग बनाते हैं. ये एगॉग जो है, एगॉग का मतलब होता है एनर्जी, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब ही होता है एनर्जी. तो ये एनर्जी ड्रिंक हम लोग बनाते हैं. देन प्ले स्कूल है, देन न्यूज़पेपर है, यूनिवर्सिटी चलाते हैं, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, अमेजिंग है प्राइवेट लिमिटेड है, ट्रेनिंग के अंदर है, तो ये सारे चीजें चलाते हैं. तो आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम ITI टर्नर. ITI टर्नर अगर आपने सुना होगा, ITI पता है आपको क्या होता है? हाँ, अगर आपने कहीं पीछे जाएंगे सर, अगर आपने सुना होगा, ये लेथ मशीन है जो दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारे पीछे बैक साइड में जाएंगे सर. हाँ, ये लेथ मशीन है अंबरनाथ, जहां से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी. ये आपने अभी आपको फर्स्ट ईयर में शायद देखा भी होगा, आपने नीचे वर्कशॉप में रखा हुआ ये मशीन. सो मुझे पिताजी बोले हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, तो पढ़ाई में बहुत खर्चा होता है, बहुत सारे उन्होंने एक्सक्यूज दिए. तो मैं बोला चलो भाई ठीक है, पिताजी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, माता पिता तो गुरु समान भगवान समान होते हैं. उसी भगवान की बात मानते हुए मैं ITI में चला गया. और ITI में जाने के बाद 1 साल के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि चलो अपनी जिंदगी अब ऐसे ही कटने वाली है, हम लोग यही बन के पैदा हुए हैं और यही बन के मरने वाले हैं, उसके अलावा जिंदगी में कुछ था ही नहीं. ITI में जाता था, 2-4 गाली सीखता था और घर पे आता था, बस यही काम करता था. एक से एक धुरंधर गाली. लेथ मशीन कितना सीखा मालूम नहीं, लेकिन गाली सब आने लगा, सब गाली सीख गया अपन. तो अब लगने लगा कि हाथ काला करता था, गैरेज में काम करता था, बोला अभी यहीं पर ऐसे ही मरने वाले हैं.
फिर अचानक जैसे आज प्रिंसिपल सर ने मुझे यहाँ पर बुलाया, हमारे प्रिंसिपल सर थे कडू सर, और उन्होंने ऐसे ही काले कोट में किसी को बुलाया, मुझे उनका नाम याद नहीं, आपको तो आप भी याद मत रखना, कौन आज आके बोल रहा है उसको याद ही मत रखना, ये पर्सन है ना जो, इसको याद मत करना, याद करना कि वो क्या बोल कर गया, वो क्या बोल कर गया। 94 की कहानी है, पता नहीं आप कहां थे उस समय, नहीं है, हाँ 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 हाँ, समझ गया, 94 की कहानी है। 95 में वो सर आए, मैं जान नहीं रहा था, मुझे लगा ये फालतू चीजें होती है, ये मोटिवेशन बिटिवेशन ये सब ना हवा होता है, इससे कुछ होता नहीं है साहब, ये मोटिवेशन से आदमी कभी आगे नहीं बढ़ता है, आदमी आगे बढ़ता है तो मेहनत से आगे बढ़ता है, और मैं वही सोचता था। लेकिन वो डेट था, उसका डेट भी याद नहीं है, 94 का ईयर था, वो सर ऐसे काले कोट में आए, हम लोग नीचे बैठे थे, आप तो बहुत लकी कि आपको इतना अच्छा ऑडिटोरियम मिला, हम लोग नीचे बैठे थे बाहर, आईटीआई में जब आप एंट्री करते हो तो आज भी वो जो स्पेस है बाहर, वो रोड बनाया हुआ है, वहां पर बैठ के हम उस सर को सुन रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का, स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता। आपके साथ भी अगर जो फ्रेंड थे आपके, कितने लोग थे आपके, कितने साथ एक बैच में कितने थे आपके स्कूल में? 84 थे। आपको क्या लगता है 80 के 84 सब डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे क्या? नहीं, उसमें से कुछ शायद आईएएस ऑफिसर बनेंगे, कुछ कॉमर्स में जाएंगे, कुछ सीए बनेंगे, कुछ क्या बनेंगे, कुछ क्या बनेंगे, कुछ मंत्रालय में जाएंगे, कुछ मंत्री बनेंगे, कुछ प्रिंसिपल बनेंगे, कोई टीचर बनेंगे, लेकिन सब लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते हैं साहब। और मैंने ऑब्जर्व किया यार सही बोल रहा है ये आदमी, और फिर मैं बैठ गया उधर, मैं बोला चलो इसको सुन के जाएंगे। फिर उन्होंने दूसरी लाइन जो बोली, देखिए लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, प्लीज लिसन, लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है ये आपको मैं बता रहा हूं। उसने जो दूसरा लाइन बोला, उसने जो दूसरा लाइन बोला, हाँ, उसने जो दूसरा लाइन बोला, उसने कहा स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का अपने अपने फील्ड का डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। मुझे मालूम नहीं आप क्या बनेंगे, हो सकता है इसमें से कुछ वो कंप्यूटर साइंस करने, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद वो शंकर एहसान लॉयड हो ना, शंकर जो वाशी में रहता है, अभी मैं मिलकर आया उनको, जो मालूम है ना, शंकर महादेवन, मन उडान वाऱ्याचे गुंज पावसाचे का होते बेफान कसे, ये किसका है गाना? ये गाना आप सुनिएगा बहुत ध्यान से, मन के ऊपर जो बताया गया है, शंकर एहसान। हो सकता है कि आप लोग, शंकर महादेवन, हो सकता है आप भी इंजीनियरिंग करने के बाद वो कर सकते हैं, हो सकता है इसमें से कुछ क्रिकेटर बनेंगे, लेकिन याद रखिएगा आप अपने फील्ड के बाप आदमी यानी डॉक्टर बन सकते हैं। लता मंगेशकर मात्र 1.5 दिन स्कूल गई थी, मालूम है आपको? इंदौर में पैदा हुई, इंदौर में मात्र 1.5 दिन स्कूल गई थी, और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न मिला है। सचिन तेंदुलकर मात्र 10वीं पढ़ा, आप तो उससे ज्यादा पढ़े हैं। 16 साल की उम्र में उसको अपना करियर समझ में आ गया, 16 साल की उम्र में उसको अपना करियर समझ में आ गया। क्या मिला उसको? भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न मिला है। आपको फिर मैं बता रहा हूं, अगर आज का सेशन आपने समझ लिया, आज का सेशन अगर समझ लिया, तो बस अब्दुल रहमान जो है ना, शाहरुख खान आज बन जाएगा। कौन है अब्दुल रहमान? अब्दुल रहमान किसका नाम है? शाहरुख खान तो सब जानते हैं, लेकिन अब्दुल रहमान को बहुत कम लोग जानते हैं। शाहरुख खान उस समय इंकलाब श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन बन जाएगा, उस समय मोहनदास महात्मा गांधी बन जाएगा। बस ये समझ लेना, ये जो 2 आवर्स है, ये कोई किताब से पढ़ के नहीं बता रहा हूं साहब, कल रात को कोई किताब में प्रिपरेशन किया और ये जाके कहीं से कॉपी कर लिया, ये गूगल से जाके ये डाल दिया, गूगल से वो डाल दिया, सब कुछ नहीं है। ये पूरी कहानी, पूरा गो थ्रू गए हम लोग, उसके जाकर और जो कुछ सीखने को मिला वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत ही ध्यान से, एक भी वर्ड यहां से बाउंस नहीं होना चाहिए। आपने मुझे 3 प्रॉमिस किया है, कौन सा प्रॉमिस किया था बताइए? पहला प्रॉमिस क्या था? भूल गए? भूल गए? अच्छा, वेरी गुड, ऑनेस्टली। चलो आपको थर्ड याद था, क्या था पहला प्रॉमिस? क्या था? चलिए मैं याद दिला देता हूं। पहला प्रॉमिस था, हाँ, बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट में रहना है। दूसरा, गिव योर 100%, एंड थर्ड इज हॉनेस्ट, बी हॉनेस्ट। बस ये 3 चीज रहेगा ना, आप इंजीनियरिंग के ये तो चलो 1 घंटे की बात है, 2 घंटे की बात है, लेकिन अगर ये चीज अगर आप रहा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये चीज अगर आपके पास है, 3 चीज चाहिए बस। मैं भी जब इंटरव्यू लेता हूं, जब मैं फॉरेन में था तो वहां पे भी मैं इंटरव्यू लिया करता था, ओमान के अंदर मैं इंटरव्यू लिया करता था, और वहां पर भी मैं सिर्फ यही 3 चीज देखा करता था। यही 3 चीजें मैं देखकर, यही 3 चीजें देखकर मैं वहां पर
इंटरव्यू में लोगों को सिलेक्ट करता था। अरे हाँ, चालू चालू, क्लियर हो गया? तो ये ऐसा कौन सा मोमेंट होता है जहां पर कोई मोहनदास जो रहता है वो महात्मा बन जाता है, कोई भीमराव अंबेडकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बन जाता है? ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या होता है? शिवजी नाम का कोई लड़का 10 साल की उम्र में प्रण करता है और छत्रपति शिवाजी महाराज बन जाता है। क्या होता है? ऐसा क्या ऐसा मोमेंट है? एक मिनट, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। मेरा चेयर दे दीजिए ना, मेरा चेयर दे दीजिए ना, मेरा तुमको चेयर दे दे बैठने के लिए, हो जाएगा। चलो, यहां पर भी लास्ट में भी है। मुझे बोला गया था कि मात्र बहुत कम बच्चे आते हैं, लेकिन सर ये तो पूरा हॉल भर गया सर, ये बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ये हमारा ट्रेडमार्क मिला हुआ है। अच्छा हाँ, ये हमारा ट्रेडमार्क मिला हुआ है। आपकी कंपनी को रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। ये OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड है। मुझे 11 साल लगे लिम्का में जाने के लिए। मैं हर बार जाता था, लिम्का वाले रिजेक्ट कर देते, हर बार रिजेक्ट कर देते। फिर मैंने कहीं तो भी पढ़ा था कि कौन सा तो भी बैंक था, IDBI बैंक था, जब वो लोन मांगने जाता तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो आज वो बैंक किसका पता है आपको? रिलायंस वाले का है। तो ये इस कहानी ने मुझे इंस्पायर किया। जब लिम्का में मैं जा रहा था तो मुझे 11 साल से रिजेक्ट कर रहा था। जब मेरा लिम्का हो गया तो मैंने खुद की कंपनी चालू किया, उसका नाम है OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। पहले मैं रिकॉर्ड लेने वाला था, अब रिकॉर्ड देने वाला बन गया हूं। तो ये हमारी कंपनी है जो भारत सरकार से ये रजिस्टर्ड हो चुकी है और अब तक 1200 से ज्यादा लोगों को रिकॉर्ड दे चुका है। और ये केवल भारत तक सीमित नहीं है साहब, ये कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, आसनगांव तक सीमित नहीं है। ये देश की नहीं, देश तो बहुत छोटा सा है, 192 देश है टोटल, और 192 में चौथे नंबर की कंपनी है OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड। आप देख लेना, ये मेरी बातों पे तो विश्वास ही मत करना। मैं हो सकता फेंक रहा होगा शायद ताली पाने के लिए, हो सकता है, नहीं क्या? लेकिन कोई बात नहीं, आप एक बार सब गूगल कर लेना, गूगल पे सारा चीज अवेलेबल है। ये हमारा ये लाइसेंस है, ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है। ये तो लोकल है, अभी इंटरनेशनल भी आ जाएगा जिसमें 128 देश हमको मान्यता देगी। नेक्स्ट चलते हैं सर। हाँ, कैन विजडम, टेक्नोलॉजी एंड कलेक्टिव नॉलेज बिल्ड ए बेटर फ्यूचर? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मेरे पास नॉलेज है, अगर मेरे पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज है, क्या मेरे पास ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी है, तो मेरा फ्यूचर बन सकता है क्या? और आज इसी पर बात कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू, है ना? वो एनएसएस मालूम है आपको? नेशनल सर्विस स्कीम है, उसका टैगलाइन है, मुझे बहुत अच्छा लगा, नॉट मी बट यू। ये मेरे लिए है ही नहीं साहब, यहाँ पर मैं मेरे लिए आया ही नहीं, मेरा तो कहीं ना कहीं प्रोग्राम चालू रहता है। आज रात को मुझे जाना है ग्वालियर, सर ने बोला कि आपको आना है, मुझे पता नहीं आपको आना है और लेक्चर दे के जाना है। बोला ठीक है, मुझे आप 11:30 बजे तक कैसे भी निकाल देना वहां से, हकाल देना, निकाल भी मत देना, हकाल देना वहां से, नहीं तो मैं जा नहीं पाऊंगा। तो आज रात को ग्वालियर में जाना है। 2 दिन के बाद वहां पर एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है जहां पर 11,000 लोग सुंदरकांड करने वाले हैं। 11,000 लोग एक साथ बैठ के, OMG में उसका नाम आने वाला है। भारत सरकार को दिया हमने रिकॉर्ड, हमने बहुत सारे सरकार को रिकॉर्ड दे चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार को ये तीसरी बार देने जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ करना है आपके पास। अच्छा, मैं तो इंजीनियरिंग किया हूं, मैं काम कुछ और कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब। आज अगर आपको इंजीनियरिंग का डेफिनेशन पता चल जाएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि ये इंजीनियरिंग होता क्या है। कभी सोचा आपने इंजीनियरिंग होता क्या है? हाँ बेटा, कभी सोचा आपने? व्हाट इज योर नेम? भूमि। तो भूमि, कभी आपने सोचा ये इंजीनियरिंग होता क्या है? चलिए, इस पर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। भूमि बैठ जाए। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अच्छा, किसी भी पर्सनालिटी को अगर आपको जानना है ना, तो आपको सिर्फ 3 चीज देखनी है। किसी भी पर्सन को आप जान सकते हैं। स्क्रीनिंग करना है ना, तो तुम्हाला फक्त 3च गोष्ट बघायचं। सर्वात पहले काय तिथे काय दाखवत आहे सर्कल मध्ये काय? हाँ, पहला उसका है नॉलेज। उसके पास नॉलेज कितना है साहब? नॉलेज कितना है? और नॉलेज गेन कर सकते हैं। गूगल भगवान को पूछो आपको क्या चाहिए। आपको किसी कंपनी में, कल मैं बैठा था जीवनदीप वाले के साथ, मालूम है जीवनदीप पब्लिकेशन? जैसा नवनीत है वैसा जीवनदीप है। भारत की पहली पब्लिकेशन कंपनी है जिसको 75 साल हो गया। भारत यहां पर आजाद हुआ और यहां पर उन्होंने कंपनी बनाया, जीवनदीप पब्लिकेशन के। कल कंपनी में 82 लोगों को मैं ट्रेनिंग दे रहा था, 85 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था इसी विषय के ऊपर। किसी भी पर्सन को अगर आपको जानना है कि वो पर्सन कौन है, कैसा है, क्या है, उसने क्या क्या कांड किया हुआ है, तो सबसे पहले उसका नॉलेज देखो आप।
और आपको वही करना है, अपना नॉलेज बढ़ाना है। रोज कम से कम 1 घंटा मोबाइल में देना है, मात्र 1 घंटा। देते आप लोग? अच्छा, ज्यादा ही देते हो गए लेकिन। अरे ये तो सर अपना फेवरेट काम है, 1 घंटा क्या, आप बोलेंगे तो मैं 3 घंटा दूंगा। हाँ, लेकिन क्या करना है साहब, वो भी जरूरी है। आज तक हम मोबाइल में दे रहे थे, मैं खुद जब मैंने एक दिन सर्वे किया अपना खुद का कि मेरा मोबाइल में कितना टाइम जा रहा है, तो मेरा मोबाइल में 3.5 घंटे जा रहे थे। लेकिन आपको बता रहा हूँ मेरा आधा काम तो मोबाइल में ही होता है। सबके साथ कांटेक्ट करना, इसके पैसा लेना, उसको पैसा देना, ये करना, इसको ऑर्डर देना, वेंडर को डेवलप करना। तो मैंने एक दिन सोचा कि अब सिर्फ मोबाइल में 1 ही घंटा देना है, बस, ज्यादा नहीं, 1 आवर रोज देना है। और बाकी का जो 1.5 घंटा था क्या करना है, तो मैं आज यानी अभी 23 सितंबर से रोज एक बुक लिखता हूँ। 23 सितंबर से रोज एक बुक, भूमि, रोज एक बुक लिखता हूं। पढ़ना तो अभी हो गया, बहुत 10,500 किताबों का नॉलेज आ गया है। अब रोज एक किताब लिखने का, ऐसा कुछ होना चाहिए आपके पास, आपके लाइफ में ऐसा कुछ होना चाहिए जब आप बोलेंगे तो लोग हैरान हो जाने चाहिए। 23 सितंबर से रोज एक बुक लिखता हूं। हाँ, रोज एक बुक लिखता हूं, रोज एक बुक लिखता हूं। जब मेरे जैसा ये पर्सन ऐसा कर सकता है, तो आप नहीं कर सकते हैं क्या? आप लोग नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने बताया नहीं। तो आज हमें क्या करना है, अपना नॉलेज को बढ़ाना है, नॉलेज को बढ़ाना है। चलिए ब्रेक ले लेते हैं कुछ देर के लिए। तुम्ही मागे जाऊन पण बोलू शकता, मागे जाऊन पण बसू शकतात, काही टेन्शन नाहीये। हा, बंद करू नका फक्त। हा, चालू आहे ना? पॉजच नाही होते साहेब, पॉज नाही होणार, पॉज करू पण नका, चालू आहे ना? पण नाही, लाईव्ह नाही, पण चालू आहे ना? हा, मागे जाऊन तुम्ही हे करा। सर, ये लड़के को आपको मोबाइल दिया है? हाँ हाँ, ये चलिए ना, हम लोगों का मीटिंग है। हाँ हाँ, नहीं, आप लोग का हेलो, 1 2 3, हेलो। एक जन यहाँ पर बैठ जाओ। हेलो, आप यहाँ पर बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। आप उधर बैठ जाओ, टूटा हुआ है। If you want to know any person, so you have to find only three things. First is the knowledge, उसका knowledge कितना है, और हमेशा अपना knowledge gain करते रहिएगा। रोज कम से कम 1 आवर आपको देना है गूगल को। और आपका फेवरेट कौन सा टॉपिक है, क्या है आपको? इंजीनियरिंग में क्या पसंद है? मैकेनिकल। तो मैकेनिकल से रिलेटेड जो चीजें है ना, रोज अपने आप को अपडेट करते रहिएगा कि मैकेनिकल में नया कौन सा है, रोबोटिक क्या है, रोबोटिक 2.0 क्या है, वो जो रोबोट मूवी बना था उसका 2.0 के अंदर टेक्नोलॉजी कौन सा यूज हुआ था, टाइटेनिक के अंदर जो नाव जो कट होके टूटता है उसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी थी? उसके पीछे थी हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी। वो 18 दिन में एक मूवी बनी थी टाइटेनिक, जिसको ऑस्कर पुरस्कार मिला था। और वो उसके अंदर जो आपने सीन देखा है ना, वो विदाउट इंजीनियरिंग हो ही नहीं सकता है। कोई भी मूवी आज बिना इंजीनियरिंग का बन सकता है क्या? हो ही नहीं सकता है। आप देखेंगे इंजीनियरिंग का बेनिफिट क्या क्या है, तो उसके पास नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट इज एबिलिटी, आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए। और एबिलिटी कैसा गेन करना है? रोज प्रैक्टिस करते रहिए, रोज कुछ ना कुछ करते रहिए। घर में कुछ टूट गया है तो कोशिश कीजिए। रेंचो नाम का एक आदमी था 3 इडियट के अंदर, वो कभी फ्रिज बनाता है, कभी बन जाता है, और कभी वो टूट जाता है। कोई बात नहीं, लेकिन करते रहिएगा, करते रहिएगा। रोज प्रैक्टिस करना है आपको, रोज गेन करना है। आपका जो आपका फेवरेट है, जो आपका क्या आपका कौन सा ब्रांच है? हाँ, कौन सा है? ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसके ऊपर आप कुछ करते रहिए ना। तो क्या कर रहे हैं उसके ऊपर, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, रीडिंग कर रहे हैं। ये इनको कैसे आपके बारे में पूरा पता है? हाँ, अच्छा, उसके साथ है तो ऐसा अलग अलग क्यों बैठा दिया? अच्छा, चलो नेक्स्ट इज स्किल। नेक्स्ट इज स्किल, यानी किसी भी पर्सन को फाइंड आउट करना है तो 3 चीज उसके पास होनी चाहिए। फर्स्ट इज नॉलेज, देन एबिलिटी, एंड देन स्किल। आपको अपना स्किल रोज बढ़ाते रहना है, रोज रोज स्किल आपको बढ़ाना है।
हमने स्किल कौन सा रखा है? निगेटिव थॉट्स, निगेटिव थॉट्स, निगेटिव थॉट्स। अब हम निगेटिव थॉट्स के क्या बन गए मालूम है? अब स्किल पर्सन बन गए, उसके स्किल लेबर बन गए। आज के बाद से अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एन इंजीनियर? एक इंजीनियर होता कौन है? आप कौन से स्टैंड इसमें हो? ब्रांच में सिविल में। और ईयर कौन सा है? TYD में। ओके, वेरी गुड। और TY वाले कितने हैं यहाँ पर फाइनल ईयर के? चलिए, यू आर वेरी लकी। मैं आपको सच बताता हूँ, आप बहुत लकी हो। बोलेंगे क्यों? कोई पूछेगा क्यों? हाँ, वेरी गुड। इसलिए क्योंकि आप कॉलेज छोड़ने के पहले आज आपको ये नॉलेज मिलने वाला है। कितने लोगों को मैं साबू सिद्दीक में पढ़ता था, साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक भाईखला। और हमारे यहाँ पर एक सर आए थे, जाकिर इलियासी सर, और उन्होंने हमको बताया था इंजीनियर का मतलब क्या होता है। हम लोग फाइनल ईयर में पढ़ रहे थे, डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन हमको पता नहीं था इंजीनियर होता कौन है। और वो सर जो है बॉम्बे यूनिवर्सिटी के HOD हैं, और उन्होंने हमें बताया कि ये इंजीनियर होता कौन है, इंजीनियर का ड्यूटी क्या होता है। ये उन्होंने बताया था 2001 में बताया था उन्होंने। 2001 में फाइनल ईयर में उन्होंने बताया था हमको इंजीनियर का मतलब क्या होता है। आज यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, एक डॉक्टर को पहचानना तो बहुत ईजी है ना। हाँ भूमि, अगर डॉक्टर को पहचानना है आपको तो बहुत इजी है। वो क्या, एक व्हाइट कोट रहेगा और स्टेथोस्कोप रहेगा और कुछ इंजेक्शन वगैरह हाथ में रहेगा, मुन्ना भाई जैसा ऐसा कुछ करता रहेगा तो पहचान में आता है। अगर एक प्लम्बर है, प्लम्बर को आप पहचान सकते हैं नहीं क्या? एक प्लम्बर को पहचान सकते हैं आप। एक जो मिस्त्री होता है, जो काम करता है, ये बिल्डिंग वगैरह बनाता है, उसको पहचान सकते हैं आप। उसके ड्रेस के ऊपर से उसका जो वो कैप पहनता है ब्लू कलर येलो कलर का, पहचान में आता है। एक जो शेफ होता है उसको आप पहचान सकते हैं, संजीव कुमार को आप पहचान सकते हैं कि ये संजीव कुमार है। एक एक्टर को आप पहचान सकते हैं, लेकिन एक इंजीनियर को पहचानेंगे कैसे? ट्रेन में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, बैंकर भी रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं। आपको समझ में आएगा ड्रेस से, अरे हाँ ये ऐसा ऐसा, ये कोई ऑफिसर लग रहा है। लेकिन ये इंजीनियर है, कैसे पता चलेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट $1 मिलियन क्वेश्चन है ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इंजीनियर होता कौन है साहब? चलिए आप लोग बताइए, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? आपका क्या पर्सपेक्टिव? आपके हिसाब से एक इंजीनियर कौन होता है? क्या इन्हें कैसे पहचानेंगे? हाउ डू यू कम टू नो दैट दिस पर्सन? अभी मैं इंजीनियर हूं क्या? मैं तो इंजीनियरिंग का कोई भी काम नहीं कर रहा हूं। ना मैं स्क्रू ड्राइवर लेके घूमता हूं, ना मैं कोई मशीन बना रहा हूं, मैं ना रोबोटिक्स कर रहा हूं। मैंने जो भी पढ़ाई किया, मैकेट्रॉनिक की पढ़ाई किया, मैं मैकेट्रॉनिक भी नहीं कर रहा हूं, मशीन डिजाइनिंग भी नहीं कर रहा हूं। हाउ डू यू कम टू नो दैट आई एम इंजीनियर? सक्सेस, जुगाड़, आपके हिसाब से क्या होता है? एक इंजीनियर क्या होता है? आपको मैं बताऊंगा, इसका डेफिनेशन बताऊंगा, जो मैंने सीखा था जाकिर इलियासी सर से, जो मैंने सीखा था वो मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है। अच्छा छोड़ो, बाकी का छोड़ो। आपको जब कोई बोला जाता है, समझो कोई एलियन आ गया, पीके फिर से आ गया नीचे, हाँ पीके आ गया यहाँ पर, वो टेप रिकॉर्ड लेके ऐसा आ गया, आपके सामने खड़ा हो गया, और वो आपको पूछेगा भाई, ये भोजपुरी में ही पूछेगा ना, इंजीनियर क्या होता है? तो आप क्या बताओगे उसको? बताइए। अगर कोई पीके आ गया नीचे, कोई आ गया, आमिर खान फिर से आ गया, और वो आपको पूछेगा भाई इंजीनियर क्या होता है, क्या बताओगे आप? हाँ, जो रोड क्रॉस कराता है वो, जो पेड़ लगाता है वो, जो ब्रिज बनाता है वो कौन होता है आपके हिसाब से? इंजीनियर कौन होता है? यस प्लीज। जो अपने फील्ड का नॉलेज लेके दूसरी फील्ड में जा सके। जो अपने फील्ड का नॉलेज लेता है और दूसरे फील्ड में जाता है। जैसे एक डॉक्टर होता है, अपने फील्ड का नॉलेज लेता है, दूसरे फील्ड में जाता है, तो इंजीनियर हो गया क्या? हाँ, फिर कौन हो गया इंजीनियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आज आपको ये पता चल गया, अगर आपको पता चल गया, आज आप सीरियस हो जाओगे अपने इंजीनियरिंग को लेके। जो आपको मैंने बताया, रूल नंबर 3 आपने फॉलो किया। रूल नंबर 3 आपने, व्हाट इज द नेम? हाँ, ताहा ने बताया। रूल नंबर 3 क्या था? हॉनेस्ट जवाब दीजिएगा, पार्टिसिपेशन कीजिएगा। आप तो उधर थे ना, अच्छा शिफ्ट हो गए। हाँ बोलिए, क्या है इंजीनियर का मतलब, क्या होता है? लीजिए, व्हाट इज योर नेम? हाँ हाँ, उमर भाई बताओ क्या होता है? आपने इंजीनियर क्यों लिया? तो आप डॉक्टरी में भी जा सकते थे, आप वो आर्किटेक्चर में जा सकते थे, आप वो MBA में जा सकते थे। आप आर्ट्स लेके अगर आप स्टडी करोगे ना, सबसे ज्यादा पद्मश्री कौन से ब्रांच को मिला पता है आपको?
आर्ट्स को मिला है। सबसे ज्यादा पद्मश्री, सबसे ज्यादा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आर्ट्स को मिला। इंजीनियरिंग वाले को बहुत मिला है, लेकिन बहुत कम मिला है। मार्शेलकर साहब जैसे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसे, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको मिला हुआ है साइंस में। नहीं तो जनरली जिसको भी देखेंगे आर्ट्स वाले, तबला वादक है, सितार वादक है, बांसुरी वादक है, ऐसे लोगों को मिला हुआ है। तो जब आगे बढ़ना है तो वही करते ना, आर्ट्स ले लेते। काहे के लिए इतना दिमाग खराब कर रहे हैं? मेरा तो बाल चला ही गया है। हाँ, यस प्लीज, यस। आर्ट्स में ज्यादा सबको जन को मिला है, लेकिन डिप्लोमा वाले को ज्यादा नहीं मिला है करके हमने इसलिए। अच्छा, देखिए ये और एक नया आंसर, ये पूरा इतना हॉनेस्टली, वो मुझे याद आ रहा है वो कौन सा सीन था, उसमें पूरा अंगूठी वगैरह दान कर देता है और वो बोलता है कि अपने पैर तुड़वा कर साहब, अपने पैर तुड़वा कर, हाँ कहा क्या बोल रहे हैं, अपने पैर तुड़वा कर चलना सिखाओ साहब, ऐसा कुछ रहता है। बोलते इतनी भी हॉनेस्टी अच्छी नहीं है। पता है आपको सीन याद आ रहा है? हाँ, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, कुछ एडमिशन नहीं मिला तो यहाँ पर आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आ गए तो क्या करें, अभी आ गए हैं, अभी आ गए तो क्या करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साहब, अभी तो आ गए हम लोग, अब तो आ गए, अब तो आ गए इंजीनियरिंग में, अब तो क्या करें। हाँ, तो अभी हमें क्या करना है, अभी आगे सक्सेस कैसे होंगे। अभी आ तो गए, क्योंकि कोई तो भी सवेरे आपको 6 बजे टिफिन बना के दे रहा है, कोई तो भी आपसे जल्दी उठ रहा है, वो आपके पिता हो सकते हैं, मम्मी हो सकती है, आपके कोई गार्जियन हो सकते हैं, कोई तो भी, किसी का तो सपना है, आप किसी का तो सपना है, कोई तो पर्सन है जो आपके लिए जल्दी उठ रहा है। आप बोल रहे साहब मुझे ये ड्राफ्टर चाहिए, चप्पल नहीं खरीद रहा है लेकिन आपको ड्राफ्टर लेके दे रहा है। आप बोल रहे मुझे कंटेनर चाहिए, वो खुद अपना कुछ भूखे रह के आपका कंटेनर दे रहा है। आप बोल रहे मुझे बुक चाहिए, नोटबुक चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, किसी का तो आप सपना है। अब आ गए ना, अब इसमें बेस्ट करके जाने का, और ये जो आज का सेशन है उसी के लिए है। कैसे सबसे बेस्ट कंपनी में, लोग बोलते हैं साहब डिप्लोमा वाला वैल्यू नहीं, कौन बोलता, कौन बोलता तुम्हारा, ये कौन अफवाह फैला रहा है साहब। लोग तो ये बोलते हैं साहब इंजीनियरिंग को वैल्यू नहीं है। देखिए मैं अभी भी बता रहा हूं आपको, इंजीनियरिंग से बेस्ट फील्ड आपको मिल ही नहीं सकता है। अगर आपने आज से फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, कोई बात नहीं, हम तो अभी सर आपको तो सर आपने हमारे साथ धोखा किया, आपको तो 2 साल पहले आना चाहिए था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आज से भी अगर इस नॉलेज को गेन करना शुरू करते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप जहां पे बोलेंगे वहां पर लिख के देता हूं, 100 रुपए के 1000 रुपए के पेपर पर लिख कर देता हूं। आप अगर आज से भी फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, इस मोमेंट से भी अगर आपने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो आज से आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। आज से वो अब्दुल रहमान जो है शाहरुख खान के बनने के प्रोसेस में चला जाएगा, वो इंकलाब श्रीवास्तव जो है अमिताभ बच्चन के प्रोसेस में चला जाएगा, वो मछुआरे का जो लड़का है वो राष्ट्रपति बनने के रास्ते पे चला जाएगा। बस आज से इसको फॉलो कीजिएगा। द पर्सन इंजीनियर यानी क्या होता है, हर एक जन अलग अलग भाषा में बात, मैंने बहुत सारे कॉलेज में 2011 से ये क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूं। जब मैं फॉरेन से मैं जब इंडिया में आया, मैं बहुत सारे लोगों को सवाल पूछा, जैसे पीके पूछता है ना भाई ये भगवान कौन होता है, तो हर एक जन अलग अलग बोलता है ये मेरा वो कहाँ पे मिलेगा, वो मेरा जो रिमोट है कहाँ पर मिलेगा। भाई भगवान को पता है, ईश्वर को पता है, ऊपर वाले को पता है। तो मैं हर एक को पूछा करता था भाई ये इंजीनियर होता कौन है, और आपने इंजीनियर लिया क्यों। तो किसी ने बोला साहब ना इंजीनियर का मतलब होता है ना, इंजीनियर यानी इनोवेशन, इंजीनियर यानी इनोवेशन, इंजीनियर यानी डिजाइन, इंजीनियर यानी कुछ तो भी नया खोज करना। अच्छा, नया खोज करना, 5 साल में ऐसे कितने खोज हम लोग ने किए साहब। हर साल हम लोग 20 लाख इंजीनियर बनाते हैं। कितना? 20 लाख इंजीनियर ये भारत प्रोड्यूस करता है हर साल। ये तो मैं आपको एकदम ये बता रहा हूं, एकदम मिनिमम ये 3 कोरोना के पहले का फिगर बता रहा हूं। हर साल हम लोग 20 लाख, हर साल हम लोग 20 लाख, हर साल हम लोग कितना, 20 लाख, कितना, हर साल हम लोग, हाँ हर साल हम लोग 20 लाख इंजीनियर बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, लोग बोलते हैं साहब जो इनोवेशन करता है वो इंजीनियर होता है। तो कितना इनोवेशन हमारे पास होना चाहिए फिर हर साल? 20 लाख। तो क्यों नहीं होता है साहब? मुश्किल से 2 भी नहीं होते हैं। यस, व्हाट इज द नेम? हाँ, प्रियांशु ने सही कहा। एलन मस्क का नाम नहीं सुना है किसी ने? एलन मस्क, टेस्ला, और अभी वो कुछ 40 बिलियन में उसने, $40 बिलियन में अभी उसने ट्विटर खरीद लिया। उसने इंजीनियर लोगों पे एक तमाचा मारा है, मालूम है आपको? इंजीनियरिंग का सबसे टफ साइंस कौन सा होता है? हाँ, सबसे टफ साइंस माना जाता है रॉकेट साइंस। वो पर्सन कॉमर्स की पढ़ाई करके, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करके स्पेस एक्स बनाता है,
जहां से रॉकेट जाता है और वापिस आता है। जैसे भाड़े पे देते ना, ओला आपने कर लिया भाई, मला तिथे छोड़ रहे बाबा, तो लेके जाके आपको खांदेश्वर में इधर उधर छोड़ के वापिस आ जाता है। वैसा वो रॉकेट लॉन्च करता है, 35 रॉकेट ऊपर जाते हैं ओला जैसे, और छोड़ के वो सैटेलाइट छोड़ के वापिस नीचे आ जाते हैं। सबसे टफ साइंस माना जाता है रॉकेट साइंस। सोचो, उसने वो बना दिया। और अभी तो उसने अपने बच्चे का क्या नाम रखा मालूम है आपको? 12-X-(-1-2), पता नहीं क्या रखा है। ऐसे बच्चे का नाम रखा, आप देख लेना गूगल, मेरी हर बात को आप गूगल करके देख लेना साहब, हर बात को आप देखेंगे। हाँ सत्य है, हर बात को आप गूगल करके देख लेना। कोई भी बात, मैं सिर्फ ऐसे हवा में आपसे बात नहीं कर रहा हूं। द इंजीनियर इज अ पर्सन। लिखना है तो लिख लीजिएगा साहब, सुनेंगे तो रह जाएगा। मैं चाहता हूं आप लिखिए, डायरी निकालिए, नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए, दुकान खोलिए साहब। इंजीनियर के पास पूरी दुकान होनी चाहिए। हाँ प्रियांशु, इंजीनियर के पास पूरी दुकान होनी चाहिए। वो मैं देखता हूं लोग इंजीनियरिंग का पेपर देने जाते ऐसे एक पेन लेकर जाते। अरे इंजीनियरिंग का पेपर देने आए भाई, आप ईवीएस का भी पेपर देने जाते हो ना, तो पूरा का पूरा दुकान खोल के बैठ जाने का। पूरा सेट स्क्योर आपके पास होना चाहिए, ड्राफ्टर होना चाहिए आपके पास, सब कुछ। लेकिन इंजीनियरिंग का पेपर लोग कैसे देने जाते हैं? मात्र एक ब्लैक कलर का पेन लेकर जाते हैं। बोले साहब हम तो इंजीनियरिंग का पेपर देने आए। मैं बोला, जब मैं कॉलेज में पढ़ा था तो मैं बोला इंजीनियरिंग का पेपर देने के लिए सिर्फ एक पेन? बोले हाँ सर, इंजीनियरिंग का थ्योरी पेपर है, ईवीएस का पेपर है, मैनेजमेंट का पेपर है, ओएस का पेपर है, कोई जरूरत नहीं है, मैकेट्रॉनिक का पेपर है। अरे बिना ड्राइंग के तो इंजीनियरिंग अधूरा है। सो इंजीनियरिंग इज व्हाट। एक मोबाइल से फोटो ले लीजिएगा ना, मेरा मोबाइल उधर एंगेज है। हाँ तो सभी लोग लिखेंगे, सभी लोग बुक आपने नहीं लाया क्या? कौन उतना मेहनत करेगा? नहीं क्या सर, क्या अभी बोल दो ना सर, अभी रिकॉर्डिंग तो चालू है सर, बाद में देख लेंगे गूगल पे। अभी लिखिए आप लोग, क्योंकि मैं वो चीज बता रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। आपको इंजीनियरिंग का बहुत सारा डेफिनेशन, डिप्लोमेटिक डेफिनेशन मिल जाएगा, लेकिन मैं अभी जो आपको बता रहा हूं ये शायद ही कोई आपको बता पाएगा। सो इंजीनियर इज अ पर्सन, इंजीनियर इज अ पर्सन। हाँ दे दो, बाजू वाले को पेज दे दो। इंजीनियर इज अ पर्सन engineer is a person who compromise between engineer is a person, he or she, कोई भी हो सकता है वो। engineer is a person who compromise between efficiency and economy। और जिसका स्टडी किसने किया है? किसने किया है? बिलियन कौन है? 40 बिलियन में खरीदा ट्विटर, एलॉन मस्क, क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट था। इकोनॉमिस्ट को बहुत समझ में आता है ये। तो आपको यही काम करना है। हो सकता है आपने कौन सा लाइन चूज किया, ब्रांच कौन सा है आपका? हाँ आपने ओके। इंजीनियर इज अ पर्सन हु कॉम्प्रोमाइज बिटवीन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। यानी एफिशिएंसी, वो कोई भी अगर मशीन बनाता है तो उसका पहला एम होता है कि इसका एफिशिएंसी ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं कोई मशीन बनाता हूं, दो पैटेंट मेरे नाम पर है, 2 मशीन मेरे नाम पर है, मैं अगर कोई मशीन बनाता तो मेरा एम यह है इसका एफिशिएंसी ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं बिल्डिंग बनाऊंगा तो नॉर्मल अगर 15 साल है तो 2 चलेगा। अगर आप भिवंडी रोड पर जाएंगे, कल्याण भिवंडी रोड पे तो जाएंगे, वहां पर आमंत्रण, टाटा का एक आमंत्रण प्रोजेक्ट चल रहा है, टाटा का, जो बोलता है ये 200 साल का गारंटी देता है। जनरली बिल्डिंग का गारंटी होता है 15 साल। कितना होता है? 15 ईयर। म्युनिसिपैलिटी बोलती है अगर आपने 15 साल लिख के दिया तो आपका ये हम पास कर देंगे, और वो गारंटी देता है कि 200 साल। इंसान कितना साल जीता है एवरेज? हाँ 60 के आसपास जीता है। अमिताभ बच्चन जैसे लोग की बात अलग है। नॉर्मल जो आदमी है जो ट्रेन में धक्के खाता है वो 60 साल तक ही जीता है, 60 से 65 साल तक जीता है। 65 साल बहुत, अरे बाप रे बहुत ज्यादा जी लिया, ऐसा उसको लगने लगता है। सोचिए वो 200 साल का गारंटी दे रहा है टाटा। कभी देखना आप लोग जाके, अगर सिविल वाले हैं तो एक बार जाके देखना आमंत्रण प्रोजेक्ट। हाँ बाईपास के ऊपर ही, बाईपास पे ही है, कॉर्नर पे ही थाना। एक रोड थाना को गया, एक कल्याण को गया, एक नासिक को गया, एक सामने भिवंडी को गया हुआ है।
सोचिए 200 साल का वारंटी दे रहा है। फिर से मैं बता रहा हूं, इंजीनियर इज अ पर्सन हु कॉम्प्रोमाइज बिटवीन एफिशिएंसी को हाई रखना और इकोनॉमी को कम करना, यही काम होता है। बस आप कुछ भी कीजिए, कल आप क्रिकेट खेलने जाएंगे, आपको यही काम करना है। कल आपको क्लर्क बनाया जाएगा, आपको यही काम करना है। कल आप कोई एप्स बनाएंगे, आपको यही काम करना है। आप कोई डिजाइन करोगे, यही काम करना है। कोई शर्ट बनाएंगे, आप गारमेंट का कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, आपको यही काम करना है। कल आप वो प्रेस बनाएंगे, आप वही करोगे। बिजनेस करोगे, वही करोगे। मैं वही कर रहा हूं। बाकी लोग जो है कोई प्रोजेक्ट अगर 9 रुपए में बना रहे हैं तो हमारी कंपनी 7 रुपया 40 पैसे में बना रही है। एफिशिएंसी हाई, क्वांटिटी पे हम ज्यादा दे रहे हैं। हमारा बॉटल का जो डिजाइन भी अलग है, ऑटोकैड पे रख के हमने उसको पूरा अलग से डिजाइन बना के लिया है। हमारा मोल्ड भी पूरा अलग है। जो हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं वो भी ऐसा यूज कर रहे हैं कि जल्दी बायोडिग्रेडेबल हो जाए। हम ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या हो गया? एफिशिएंसी हाई और प्राइस हम कम कर रहे हैं कि 10 रुपए में एंड यूजर, अगर कॉलेज का कोई स्टूडेंट है, उसको अगर जीरा सोडा पीना है, उसको अगर वो स्टिंग पीना है, तो 10 रुपए में वो मिलना चाहिए यहाँ के कैंटीन में। कहाँ के कैंटीन में? आर्माइट के कैंटीन में अपना प्रोडक्ट सस्ते में मिलना चाहिए। जहां पर लोग 20 रुपया दे रहे, वहां पे 10 रुपए में प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ये हाँ 10 रुपये जास्त कशाला द्यायचं नाही का? घेतात पण आपण नाही द्यायचं ना, त्यांना सांगायचं ना, लिहिलं याच्यावरती। क्लियर हो गया आपको? ये है इंजीनियर का काम। बाकी लोग जो है, बाकी कंपनी रिकॉर्ड के लिए ज्यादा पैसा लेती है, हमारी कंपनी सबसे नॉर्मल लेती है। यह है एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। बस इसी पे काम करना है। आपका यही ड्यूटी रहेगा साहब। आप जब जाओगे इंजीनियरिंग में काम करने के लिए, 1 साल के बाद आप जब जाओगे, कोई 2 साल के बाद जाएगा, कोई 3 साल के बाद जाएगा, और शायद कोई जाएगा भी नहीं काम करने। कोई बात नहीं, हमारा तो क्या है, पिताजी का हलवाई का दुकान है, कोई बात नहीं। हलवाई के दुकान में भी आप यही अप्लाई करना, यही नॉलेज। एफिशिएंसी शुड बी, मस्ट बी हाई एंड प्राइस शुड बी लो। बस यही काम अपने को करना है। यही आपका काम रहेगा, यही आपका ड्यूटी रहेगा। अब ये होता है कि व्हाट डू मीन बाय इट, इसका मतलब क्या, इसका रोल क्या होता है? तो समझ में आ गया इसका रोल क्या होता है। इंजीनियर का रोल यही होता है, हमेशा एफिशिएंसी ज्यादा रखना। अब ये इनोवेशन छोड़ दो यार, ये बहुत सबने बोल वचन दिया है लेकिन करता कोई नहीं है। जब मैं लास्ट ईयर में पूछता हूँ, पहले साल तो बोलता हूँ सर मेरे को दुनिया बदलने का, मला जग बदलायचं है। लेकिन जब फाइनल ईयर में पूछता हूँ ना ताहा भाई, तो क्या बोलते हैं मालूम है वो लोग? साहब फक्त ना 2 केटी राहिले, फक्त 2 केटी राहिलेले बस। आता हे 2 केटी निघाले ना, बघ मी काय करून दाखवतो बघा। आता पूर्ण जगच बदलतो। अरे यार, जब दुनिया बदलने का रहता तो 2 केटी भी नहीं लगता साहब। क्योंकि जिसके सामने सपना रहता है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोलते हैं, सपने वो नहीं होते हैं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं साहब। क्या जरूरत है रात को 1 बजे सो के सवेरे 4 बजे उठना? क्या जरूरत है? मस्त एसी बीसी लगा के रहते हैं, लेकिन नहीं साहब, फटाक से 4 बजे आंख खुल जाती कि इधर आना है। 7:15 का वो आसन गांव है ना कल्याण से, वो पकड़ने का है, आने का इधर। बच्चे लोग राह देख रहे हैं। स्टाफ पूछ रही है सब कहां पर चले गए आप? कल भी मैंने था काम पर, आज भी नहीं है। वो बोलते हैं साहब देखो, जिस कंपनी को मैंने बनाया, मुझे बोला जाता है आप हमारे कंपनी के लिए घातक हो। सोचिए, जिस कंपनी को आप बनाते हैं वही स्टाफ बोलते हैं साहब आप तो हमारी कंपनी के लिए घातक हो, आप रहते ही नहीं है। जब भी देखेंगे लेक्चर लेने चले जाते हैं। क्योंकि मेरा ये दूसरा है, लाइफ समाज में बदलाव लाना। हर कोई वहां पे जाके लड़ाई नहीं लड़ सकता है बंदूक लेके बॉर्डर पे। कुछ लोग यहाँ पे स्टूडेंट को भी बदलते हैं। जब मैंने पहली किताब लिखी थी 2006 में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का लेटर आया था मुझे, मैंने पहली किताब उनको भेजी। उस समय 2006 में वो हमारे राष्ट्रपति थे। अब देखिए, बड़े आदमी बड़े क्यों बनते हैं, उस दिन मुझे पता चला बड़े आदमी बड़े क्यों बनते हैं। मैंने किताब लिखी, 4 साल लगा मुझे पहली बार किताब लिखने में। अब तो एक दिन में किताब लिखता हूँ, लेकिन उस समय मुझे 4 साल लगा। 4 साल किताब लिखने के बाद मेरी पहली किताब मैंने राष्ट्रपति भवन में भेजी। मैं खुद गया था देने, लेकिन वो अंदर जाने नहीं देते। तो सिक्योरिटी ने बोला साहब एक काम करो, एक लेटर लिखो और एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे लिखना लेटर, उनका नाम होना चाहिए उस पर। मैंने एक लेटर लिखा, उनका नाम लिखा और वो बुक मैंने उस बॉक्स में डाल दिया। उनका एक बॉक्स है वहां पर। और 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के ऑफिस से लेटर आता है कि आपकी प्रेषित की गई किताब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के ऑफिस में मिली। उन्होंने आपकी किताब को देखा, पढ़ा और उन्होंने ही रिसीव्ड योर बुक एंड रियली ही अप्रिशिएट्स कि आप एक मिशन पे लगे हुए हैं, स्टूडेंट का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं साहब, स्टूडेंट्स के लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। एक स्टूडेंट, उस समय मैं खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जस्ट आईआईटी से मेरा वो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था मैं। आईआईटी से अपना छोटा मोटा आईआईटी से अपना बॉम्बे से पढ़ाई करके हम बाहर निकले थे।
हाँ, बुक का नाम था विजयी भव, जो आज भी बिक रही है। बहुत, मुझे पता नहीं कितने साल से बिक रही है, मुझे पता नहीं है। याद रखिए, एक टीचर का और एक ऑथर का इन्फ्लुएंस कहां तक जाता है आप बता नहीं सकते। एक ऑथर कितने घर में पहुंच जाता है आपको पता नहीं है। आपको लगता है एक ही आदमी ने बुक लिया, नहीं साहब, उसके यहाँ से कोई और आदमी लेके जाता है, उसके यहाँ से कोई और जाता है, रद्दी में जाता है, रद्दी में से भी कोई लोग खरीद के लेके जाते हैं। और आप कहां तक जा सकते पता नहीं, बोल नहीं सकते हैं। तो एक लक्ष्य बनाइए, आपको एक किताब लिखना है। मैं तो रोज एक किताब लिखता हूं, मैं आपको नहीं बोलूंगा आप रोज लिखिए, कम से कम एक लाइफ में एक किताब लिख के जाना है। दुनिया छोड़ने के पहले या तो कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग लिख सके, या तो कुछ लिख कर जाओ लोग पढ़ सके। आप जिंदा रहोगे साहब, आपको कोई मार नहीं सकता है, फिर कोई मार नहीं सकता आपको, कोई खत्म ही नहीं कर सकता है साहब। अब मुझे कोई खत्म भी कर देगा तो क्या होगा, 16 किताबों में जिंदा हूं, अभी तक कुछ 48 किताबें लिख चुका हूं, जो बाद में पब्लिश होगी एक साथ, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा अलग से। आपको कोई मार ही नहीं सकता है साहब। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कोई मार ही नहीं सकता है, वो जिंदा है। इंडिया 2020 के बुक में जिंदा है, आईनाइट भारत के अंदर जिंदा है, विंग्स ऑफ फायर में जिंदा है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, किसने लिखा है किताब? महात्मा गांधी। किसने बोला? आपने बोला। आ जाइए। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जिन्होंने लिखी है किताब, आइए। व्हाट इज योर नेम? हाँ, पराग जोशी को ये अमेजिंग, ये हमारा OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड का गिफ्ट है, और ये मैं आपको दे रहा हूं। इसके लिए पहले रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, बट आपने अच्छा आंसर दिया, ग्रेट। पराग जोशी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने, कोई गांधी को मार ही नहीं सकते साहब। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जा ही नहीं सकते, वो आज भी जिंदा है किताबों के अंदर। भारत का संविधान किसने लिखा? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वहां पे वो जिंदा है साहब, आज भी जिंदा है। अगर आप जिंदा रहना चाहते हो ना, तो आज ही से काम शुरू कर दीजिएगा। लिखिए साहब, कुछ तो लिखिए, लिख कर जाइए आपके बारे में। आपको जो लगता है कि आज मैं पहली बार आर्माइड कॉलेज में गया, आज पहली बार मुझे लगा, कोई तो भी टकले आया था, सॉरी, अच्छा बच्चे लोग तो ऐसी बात करते ना, तो थोड़ी बोलेंगे कोई अच्छा प्रोफेसर आया था, बोले कधी तरी आला होता, काळा सारखा होता, ऐसा तरी दिसत होता रे बाबा। कोई बात नहीं साहब, लिखो, लेकिन मेरे को नाम याद नहीं रखेंगे चलेगा, लेकिन मेरे शब्दों को याद रखना साहब। मेरे शब्दों का, वो क्या था वो गली बॉय में कैसा गाना था, मेरे शब्दों का ज्वाला, ऐसा कुछ था। हाँ, एक मिनट दो जरा उसको, तो बहुत बढ़िया, अच्छा बोल रहे हैं। मेरे शब्दों का ज्वाला पीड़िया, शब्दों का ज्वाला तेरी बेड़िया पिघलाए। वाह क्या बात है, अपना टाइम आएगा। चलिए, देखो अपने को लाइफ को एंजॉय भी करना है। मैं नहीं बोलता हूँ किसी आप सीरियस होके पढ़ाई करो। वो था ना कोई, वो गाना था ना, कौन सा गाना था, वो कौन सा गाना था बेटा, वो बजाता है वो, उसके अंदर 3 इडियट में बजाते रहता है क्या? हाँ, गिव मी सनशाइन। वैसा नहीं बनना है अपने को साहब, वैसा बनना ही नहीं है। मैं चाहता हूं हमारा स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। आपको पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमेशा बोलते थे, अगर आपको सबसे टैलेंटेड लोग फाइंड आउट करना है ना, तो लास्ट बेंच पे जाना। अच्छा, हाँ, वो खुद बैक बेंचर थे, लेकिन उन्होंने कहा है ये, अब ये कल से सब पीछे बैठना था शुरू कर देना कि नहीं, वो सर ने, गुप्ता सर बोल के गए थे कि लास्ट बेंच पे बैठना, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी इंजीनियर, ओके, सो आपके आजू बाजू में जो भी देख रहे, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें इंजीनियरिंग का यूज नहीं हुआ है? बताइए, ऐसा कौन सा चीज है जिसमें इंजीनियरिंग का यूज नहीं हुआ है आपके आजू बाजू में? बताइए। हाँ, आपके आजू बाजू में ऐसा कौन सा चीज है? हाँ, मोहब्बत। अरे उसमें भी अभी आ ही गया है ना। अभी आप पहले लोग ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे, अब डायरेक्ट वो किसिंग का ऐसा वो पूरा फोटो ही आ जाता है, वो भी एक टेक्नोलॉजी हो गया है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। आपके आजू बाजू में जो चीज आप देखेंगे सब कुछ इंजीनियरिंग का ही, सब कुछ। ये एसी आप देखिए, ये जो आप देखेंगे क्या बोलते हैं, ये दीवार है, ये जो बना हुआ है सीलिंग जो बना हुआ है, ये लाइट आपके सामने, पीछे जो इंजीनियरिंग लिखा है, ये वाईफाई जो लगा है, जो एयर कंडीशन लगा हुआ है, आपके बाजू का सारा का सारा चीज, आपके बाजू का सारा का सारा चीज इंजीनियरिंग से बना हुआ है। आप बोल ही नहीं सकते साहब। तो कौन बोलता है कि इंजीनियरिंग को वैल्यू नहीं है? कौन बोलता है इंजीनियरिंग को वैल्यू नहीं है साहब?
कौन? उसको उसको बाद में पोपचे में लेना उसको। चलो, आप अगर एक शर्ट भी देखेंगे, चलो ठीक है। अब ये शर्ट देखो, यहां पर देखिए, सिंपल है, ये आई कार्ड है। ये आई कार्ड पूरा इंजीनियरिंग का रिजल्ट है। इसका जो प्रिंटिंग है इंजीनियरिंग से आया हुआ है। ये लेमिनेशन किया है, किससे हुआ है? लेमिनेशन का एक हॉट मशीन आता है ना, जिसमें वो प्रेस करते हैं। या ये जो बना है, ये बना है। ये शर्ट देखेंगे, शर्ट का बटन, शर्ट के धागे, शर्ट के अंदर कैनवस, यहाँ पर वो प्लास्टिक का कुछ है, को कुछ डालते हैं। कैनवस के अंदर एक कुछ रहता है प्लास्टिक का। ये जो यहाँ पर कैनवस होता है, ये कोड आप देखिए। अरे हर चीज में इंजीनियरिंग के साथ, तो कितना बड़ा स्कोप है। लेकिन हम साइड का एक ही चीज देख रहे हैं। हमको लगता है बहुत सारे इंजीनियर हो गए साहब, लेकिन उनको किसी ने बताया नहीं इंजीनियरिंग को एनकैश कैसा करना है, इंजीनियरिंग को एनकैश कैसा करना है। और अगर आप इंजीनियरिंग को एनकैश करना चाहते हैं तो 3 चीज आज से करना शुरू कर दीजिएगा। सबसे पहले फेसबुक पे एक्टिविटी कम कर दीजिएगा और खुद का वेबसाइट बनाइएगा। व्हाट इज योर नेम? हाँ, wiki.wordpress.com बना दो, फ्री में साहब, कोई पैसा नहीं साहब। हम लोग तो गरीब लोग हैं, हम लोग भी गरीब थे। मत दीजिए पैसा, मैं नहीं बोलूंगा आपको पैसा खर्चा कीजिएगा। मेरा सब उपाय ना बहुत ऐसा सिंपल रहता है। हाँ, जाने का wordpress.com, मालूम है, सुना ना? wordpress.com में जाने का। अगर किसी को आता है तो वो ऐसा बोले, भाई मैं कोई चाय पिला, मैं तेरा वेबसाइट बना के देगा, कर दो यार उसका, जाने तो किसी का भला हो जाएगा। wiki.wordpress.com याद रहेगा वेबसाइट, कल जाके विजिट करना इस पर। wiki. बोलो सब लोग, wiki.wordpress.com। इसने बोला था सर मेरा थोड़ा ऐड कर देना, तो आज उसका देखो ऐड कर दिया, बाद में 100 रुपया दे देना। चलिए, हाँ, अरे बाहर बोले थे ना, अच्छा वो टेंशन में आ गया। चलिए ठीक है, अपना खुद का वेबसाइट बनाइए। सबसे पहले विकी बनाओगे आप, सिंपल है। हम सबके पास इंटरनेट है ना, कॉलेज में है इंटरनेट। आपको मोबाइल लेना है, रजिस्टर करना है, कुछ ज्यादा खर्चा नहीं करना है। आपको कौन सा नाम चाहिए वो नाम आप डालिए। इनिशियल नाम वो रहेगा, क्योंकि वर्डप्रेस का नाम आएगा ही। अगर आपको फ्री में नहीं चाहिए, अगर आप परचेस करना चाहते हैं 499 रुपीज में godaddy.com, वहां पर जाके आप अपना खुद का डोमेन बना सकते हैं। dineshgupta.com, anandsri.com, omgbookofrecord.com, ये मेरे खुद के वेबसाइट हमने परचेस किए हुए। अमेजिंग इंडियन.com, ये हमने परचेस किया है। अभी हमारा आ रहा है mumbaijeera.com, ये हम लोग अभी इस पर काम कर रहे हैं, आ जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। मुंबई जीरा सोडा जो हम बना रहे हैं, प्रोडक्ट का नाम है मुंबई जीरा, तो mumbaijeera.com। तो आप अपना खुद का वेबसाइट, अगर आपके पास पैसा है तो परचेस कर लीजिएगा, अगर नहीं है कोई बात नहीं साहब। अगर आपको लगता है फालतू है, फेसबुक ऐसा अपने को फ्री में देता है, ऐसा फ्री में मिलना चाहिए, तो फ्री में लीजिए साहब। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं, कोई भी चीज फ्री में नहीं है। फेसबुक आपका पूरा का पूरा डेटा बेच रहा है, आपका डेटा बिक रहा है। आपको पता है 100 रुपए में आपका डेटा बिक रहा है, आपका पूरा इंफॉर्मेशन बिक रहा है 100 रुपए में। आपको पता नहीं है, प्रियांशु को पता नहीं है, ताहा को पता नहीं है, उमर को पता नहीं है, विकी को पता नहीं है, लेकिन इनके डेटा बिक रहे हैं मार्केट में 100 रुपए में। किसी को चाहिए क्या? इनके बिक रहे हैं यार, इनका लेके क्या? अमिताभ बच्चन का है तो दे बाबा। तो अमिताभ बच्चन का उतना महंगा है, जिसका ग्रीन टिक आता है ना उसका डेटा और महंगा रहता है। ब्लू टिक वाले का महंगा रहता है। चलिए ठीक है, आज से अपना प्रेजेंस ही फेसबुक पे कम कर दीजिएगा और करिए। अगर करना भी है ना तो ऐसे ब्रांडिंग यूज कीजिएगा। आपने कुछ नया इनोवेशन किया है ना, वो डालिए। आपने कोई किताब लिखा है वो डालिए। अगर कोई सेलिब्रिटी को मिलता है लिम्का, आप किसी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर को मिलते हैं, उसके साथ अगर आप फोटो निकालते हैं, देखा है कभी किसी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर को? नहीं देखे? हाँ, तो किसी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर के साथ अगर आप फोटो निकालेंगे, उसका फोटो डालिए। किसी अमिताभ बच्चन को मिलते हैं, म्यूजिशियन को मिलते हैं, उसका फोटो आप डालिए। यानी उसमें आपका ब्रांडिंग होना चाहिए। याद रखिए, आपका ब्रांडिंग होना चाहिए। आपका ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप नौकरी मांगने जाएंगे ना, तो यही ब्रांडिंग आपको काम में आएगा। उस समय ये सब नहीं डालना है कि किधर टपरी पे बैठ के चाय पी रहे हैं और उसका फोटो डाल रहे हैं, वो सब मत डालिए साहब। वो क्या करेंगे, टपरी पे लोग जाके, टपरी पे कोई है उधर ऐसा कुछ चाय पी रहे हो, उसका गर्म धुआं निकल रहा है, ऐसे जगह पे क्या फायदा है? ऐसे जगह डालिए। ताजमहल में जाके चाय पीजिए। मेरा ड्रीम था कि अपने को मम्मी डैडी को ताजमहल में लेके जाना है, बस। कब तक बाहर तक फोटो निकालेंगे साहब? नहीं क्या गेट ऑफ इंडिया की तरफ, एक तरफ गेट ऑफ इंडिया और एक तरफ वो एक कैमरा मैन जरा पीछे वो आना चाहिए, वो डोम दिखना चाहिए। कब तक? और 20 दिसंबर 2021 में मेरे मम्मी डैडी और ऐसे 70 लोगों को मैं लेके गया था चाय पिलाने के लिए। चाय पिलाया, खाना खिलाया। एक जन का 7,500 रुपया बिल बना। कोई बात नहीं साहब, कभी कभी ये सब काम करना चाहिए ना। कुछ
कुछ क्या है, कुछ काम ऐसे भी करने चाहिए जिंदगी में, कुछ काम ऐसे भी करने चाहिए कि तेरे अलावा सिर्फ खुदा को पता होना चाहिए। कुछ काम ऐसे भी करने चाहिए कि तेरे अलावा सिर्फ खुदा को पता होना चाहिए। तो ऐसे काम करते रहिए साहब, ड्रीम रखिए। लेकिन जब आप ड्रीम रखेंगे ही नहीं, जब 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 ड्रीम रखेंगे नहीं तो क्या है? जो आदमी आपके लिए 5 बजे उठ के आपको टिफिन बना रहा है, स्कूटर पे स्टेशन तक छोड़ने आ रहा है, उसके लिए क्या कर सकते हैं सोचिए ना साहब। ये मम्मी डैडी है ना साहब, ये फोटो में अच्छे नहीं लगते हैं, ये जिंदा अच्छे लगते हैं। ये फोटो में अच्छे नहीं लगते कि हाँ, पहले तो लिखते हैं कि माय, लोग लिखते ना माय फैमिली इज माय लाइफ, फिर बाद में लिखते हैं माय वाइफ इज माय लाइफ, ऐसा सब पता नहीं लोग क्या क्या लिखते हैं बाद में। लेकिन साहब फैमिली फैमिली होता है उसका। वो अगर सोचो ना, कल अगर माँ अपने को कचरे में फेंक देती तो, कल फेंक दी होती कचरे में, अरे यार ये लड़का नहीं चाहिए, कितना काला है टकला है, फेंक दिए होते तो क्या होता, क्या होता? आप लोग आ पाते यहाँ पर? सोचिए कितना बड़ा उनका सेक्रीफाइस था। तो याद रखना, वो कर्ज हमेशा याद रखना, और उसी को सेंटर में रख के आज के बाद जो काम करोगे करते रहना, आज के बाद वही काम करते रहना। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट चलेंगे। माइंडसेट, व्हाट इज माइंडसेट? हम लोग बात करते रहते सब, अपने को माइंडसेट सही है, अपने को माइंडसेट सही करना है, माइंडसेट सही करना है। ये माइंडसेट होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय माइंडसेट? क्या होता है माइंडसेट? ये एक नया वर्ड है। 5 साल पहले जब मैं इस पर स्टडी कर रहा था, मैंने इस पर रिसर्च किया हुआ है, एनएलपी पर स्टडी किया हुआ है। एक ओमान में इसकी मैंने तालीम ली हुई है, ओमान के अंदर ही माइंडसेट पे ही मैं काम करता हूं। अगर किसी भी इंसान को बदलना है ना साहब, उनके माइंडसेट को बदल दीजिए। इंजीनियरिंग है क्या? इंजीनियरिंग क्या है? माइंडसेट है। मेरे पास डिग्री नहीं है। किसी ने पूछा आमिर खान को, साहब ये पिक्चर में तो आपको डिग्री मिला ही नहीं, डिग्री किसके नाम पर था? डिग्री किसके नाम पर था? रणछोड़ दास के नाम पर था। उसमें रेंचो को तो मिला ही नहीं, सोनम वांचुक को तो मिला ही नहीं डिग्री, सोनम वांचुक को डिग्री नहीं मिला। फुनसुक मांगड़ू को, हाँ सोनम वांचुक उसका असली पर्सन है जो वहां पे रहता है हिमालय के पास, लेकिन उसको तो डिग्री नहीं मिला। डिग्री किसको मिला? रणछोड़ दास को मिला, झांझड़, रणछोड़ दास झांझड़ को मिला, डिग्री पे उसका नाम था। तो क्या वो फिर उसमें क्या, जो रियल में जो वांचुक है वो इंजीनियर नहीं हुआ क्या? अगेन इंजीनियरिंग इज माइंडसेट, और ये माइंडसेट आज ही दिमाग में डाल दीजिएगा। अगर आप लोग यहां पर आए नहीं साहब, आपको लाया गया है यहां पर, आपको यहां पर लाया गया है। आपका कोरोना में टिकट निकल सकता था, कंफर्म हो सकता था, लेकिन थैंक यू, आपका कंफर्म नहीं हुआ टिकट, आपको रिटर्न कर दिया गया, आरएसी से वापस भेज दिया गया। अगर कंफर्म हो जाता टिकट तो अभी कहां पर रहते? हाँ ऊपर रहते, लेकिन बच गए। अब बच गए ना तो कुछ करके जाना है साहब। अब जब बच गए ना, अब जब बच गए, जिंदा है ना, तो कुछ करके जाना है। कुछ तो भी ऐसा करके जाना है, कुछ तो भी। डोंट वेट फॉर 2 ईयर, नहीं अपना, जब अपने पास इंजीनियर का डिग्री आएगा ना तभी अपन साला कुछ करेगा, नहीं साहब वो मत सोचिए। फ्रॉम टुडे इटसेल्फ स्टार्ट डू समथिंग न्यू थिंग्स। कुछ तो पेरेंट्स को छोड़ो, साइड में रखिए, टीचर को साइड में रखिए। आपका दिल क्या बोलता है? सर मुझे लग रहा है ना एक ऐसा मैगी बनाने का है, मुझे ऐसा मैगी बनाने का है, वो मैगी हम खा भी सकते हैं यानी कच्चा, और उसको उबाल भी सकते हैं, और ऑलरेडी बनाया किसी ने। अगर आपने वाई का नाम सुना होगा, सिर्फ एक देश, एक प्रोडक्ट ने पूरे देश को बदल दिया। नेपाल की सिर्फ एक ही कंपनी है वाई। अगर आपके आजू बाजू में कहीं मिल रहा होगा तो लेना, परचेस करना, 10-15 रुपए का आता है। अब देखो, और उसकी खासियत है, पिताजी चक्की चलाते थे, सोचो चक्की चलाने वाले के लड़का विनोद, राजस्थान का विनोद चौधरी ने पूरे नेपाल को बदल दिया। सिर्फ एक कंपनी आई थी फिनलैंड में, कौन सी कंपनी? एक कंपनी आई थी फिनलैंड में, कंपनी का नाम था नोकिया। पूरा नोकिया को, पूरे फिनलैंड को बदल दिया साहब, सिर्फ एक कंपनी ने। सोचिए अगर आप अपने एरिया में रहते हैं, अगर एक कंपनी कोई सुपर हिट हो जाती है तो पूरे एरिया के लोग आपको सैल्यूट करेंगे। और आज वक्त आ गया कुछ करने का। मैं बहुत दिन से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। मैं एक ऐसा कैप्सूल बना रहा हूं, शायद मैंने शायद किया भी था। एक कैप्सूल लेना है, बोतल में डालना है। भूमि यहां पर देखो, एक कैप्सूल लिया, बोतल में डाला आपने, कहा कैप्सूल लिया, बोतल में डाला। उमर, कैप्सूल लिया, बोतल में डालना है, पानी गर्म हो जाएगा। इस पर मैं काम कर रहा हूं। ट्रेन में जा रहा था, अच्छा चाय नहीं मिल रहा था। मैं बोला अगर मेरे पास चाय पाउडर होता, सिर्फ गर्म पानी मुझे चाहिए था, गर्म पानी का सोर्स चाहिए था। और उस समय दिमाग में आया,
फिर मैं बोला यार मैं कितना छोटा सोच रहा हूँ, मैं चाय के बारे में सोच रहा हूँ। बॉर्डर पे हमारे जो वीर जो है सैनिक लोग हैं बेचारे ठंडी में कांप रहे साहब। अगर ये प्रोडक्ट सुपर हिट हो गया तो पहला प्रोडक्ट तो उनको ही जाएगा। ये सोचिए, बर्फ, जो लोग बर्फ में अपने आप को तपा रहे हैं साहब, बर्फ में अपने आप को गला रहे हैं, कितना बड़ा इनोवेशन होगा। छोटा सा इनोवेशन है मैडम, छोटा सा कैप्सूल है। अगर ये कैप्सूल बॉटल में गया और पानी गर्म हो गया और वो सेफ है पीने लायक, बताइए ना क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। कितना सारा इलेक्ट्रिसिटी। सवेरे सवेरे मिसेस ने मुझे पानी गर्म करके दिया। सोचिए अगर मेरे पास वो प्रोडक्ट होता, मैं वही सवेरे नहाते समय सोच रहा था, वो एक बाल्टी में डाल देता, ओम भूभू स्वाहा, फटाक से पानी गर्म हो जाता, पानी गर्म हो जाता और क्या होता है ना ऐसा आइडिया। तो आपके दिमाग में क्यों नहीं आता है? नहीं साहब मैं तो अभी तक क्या आप इंजीनियर बन गए हैं, अभी तो साहब ये इंजीनियरिंग का कोई लेना देना ही नहीं है। मैं मिला था भिलाई में, मैं घूमता रहता, पूरे भारत में घूमता रहता हूं। मैं भिलाई में बादल नाम के लड़के को मिला, वो वीडियो आप देखना बाद में। बादल नाम के लड़के को मिला। बादल जो है टायर पंचर बनाता है। अब सोचिए आपके बाजू में कितने सारे टायर पंचर वाले होंगे, आप यहां से घर तक जाएंगे कितने टायर पंचर वाले होंगे जो टायर पंचर बनाते हैं। लेकिन उसके दिमाग में आया, भिलाई में रहने वाला बादल, आप यूट्यूब पर जाके देख लेना, भिलाई बादल। बादल ने क्या किया, उसने देखा कि लोग स्कूटर जिसका पंचर होता था ना, लोग रगड़ रगड़ के ऐसा घिस, मालूम बहुत डेंजर होता है। कभी किसी ने चलाया बिना हवा का टायर को, कभी हाँ स्कूटर को खींच के लेके गया, कैसा लगता है? मस्त मजा आता है ना। हाँ घामटा निकतो बराबर, ऐसा हालत खराब हो जाता है जब आप चलाएंगे ना बिना हवा का। बिना पेट्रोल का गाड़ी चला सकते हैं हाथ से, लेकिन बिना हवा का देखिए क्या होता है। तो उसने दिमाग में एक आइडिया आया, उसने सोचा, क्या सोचा होगा बताइए? उसने बोला मैं एक ऐसा कुछ बनाना चाहता हूं जिससे टायर पंचर ही नहीं होना चाहिए। ट्यूबलेस बनाया, चलो, लेकिन बेचारा पंचर वाला था, वो क्या सोचेगा ट्यूबलेस के बारे में। और क्या है, उसने एक जेली बनाया। अभी वो टेक्नोलॉजी जेके टायर वाले ने खरीद लिया उससे। देखिए अगर आपने पिक्चर देखा होगा दे धक्का, अभी 3 पिक्चर सबको देखना है, मैं आपको होमवर्क देके जाऊंगा। 3 पिक्चर सबको देखना है, भूमि 3 पिक्चर सबको देखना है। पहला पिक्चर है दे धक्का, मराठी में है। अगर आपको मराठी नहीं आता फिर भी ऐसे देखना, आपको मजा आएगा। दे धक्का भी पार्ट 2 भी आ गया, जिसमें उनको लंदन में एक अवार्ड मिलता है। ये पिक्चर आप देखना, सिद्धार्थ जाधव है, मकरंद अनासपुरे है और बहुत अच्छे कलाकार लोग हैं। प्रद्युमन जो सीआईडी के हैं वो है इसके अंदर। लेकिन अगेन इट्स नॉट अबाउट द कलाकार, इट्स अबाउट द स्टोरी। जो बेस है कि एक फार्मर जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं है वो इनोवेशन करता है, वो एक ऐसा कार्बोरेटर बनाता है जिसमें पेट्रोल की खपत कम होती है। आप लोग ऐसा कंदील नहीं बना सकते हैं क्या? उसको सिर्फ धूप में रखना और अपने आप रात को जलेगा? नहीं बना सकते। हाँ तो क्यों नहीं बनाते? आपको आइडिया है और सब कुछ मार्केट में मिल रहा है साहब, हर चीज मार्केट में मिल रही है, आपको सिर्फ असेंबल करना है। नहीं वो क्या है ना साहब, हम तो एआई वाले हैं, नहीं आपको मालूम नहीं, हम तो इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं, नहीं हम तो क्या सिविल वाले, अपना तो फील्ड नहीं साहब, छोड़िए ना, आप इंजीनियर हो यही काफी है। वो गाना ना, मेरे लिए तुम काफी हो, बस आप इंजीनियर हो यही काफी है, आप इंजीनियर हो बस यही काफी है। और आ रहा है इंजीनियर की डिग्री आपको मिलने ही वाली है, काहे के लिए अपने आप को ये कर रहे हो? आपको इंजीनियरिंग की डिग्री मिलने ही वाली है साहब। 3 साल के बाद आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री आएगी। इतना मेहनत कर रहे, इतना बढ़िया कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, क्वचित ही कोई फेल होता है, एकदम गया गुजरा ही फेल होता है। लेकिन मुझे तो लगता है सब यहाँ पे बेस्ट ब्रेन यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई फेल हो ही नहीं सकता है साहब। हो सकता है शायद किसी को केटी लगेगा, शायद हो सकता है किसी का ट्रेन 1 साल लेट हो जाएगा, लेकिन उसको डिग्री मिलेगी साहब। आप ये कॉन्फिडेंस के साथ ही रोज आओ। इंजीनियरिंग में आते समय ना रोज ऐसे आना कि आप इंजीनियर ही हो। रोज जब इंजीनियरिंग कॉलेज में आएंगे ना बेटा आप, तो ऐसा बैग वगैरह लेके ऐसा चलने का कि बाप रे एलन मस्क ही आ गया इधर, बस ऐसे ही वही कंडीशन में आने का। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एजम्पशन। अच्छा ये क्या नया आप बता रहे सर, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना, ये कौन सा है? ये दिनेश गुप्ता की थ्योरी है, ये दिनेश गुप्ता की थ्योरी है। नाम मत याद रखना कौन है दिनेश गुप्ता, लेकिन ये थ्योरी है किसी की जो भी। लॉ ऑफ एजम्पशन, आप अपने आप को जो मानते हो वो आप बन जाते हो। 2500 साल पहले महात्मा गौतम बुद्ध, नाम सुना है? नाम सुना है? नाम सुना है आपने? 2500 साल पहले, लेकिन उसकी बातें नहीं सुनी नहीं क्या? हमने वो स्टैचू देखा अपना, वो रखते नहीं कैसा टेबल के ऊपर, ऐसा कोई ध्यान करता नहीं साहब। यही तो गलती कर रहे हैं लोग। उनके विचारों को भी लीजिएगा, और उनके विचार क्या कहते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध के विचार क्या कहते हैं। उनका अगर एक विचार आज आपने अप्लाई कर लिया ना, एक ही विचार, आज ही आपका लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। और वो विचार कहता है इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है,
जो सोचता है वो बन जाता है। फिर से बोलूं, इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जो सोचता है वो बन जाता है। इसी को कोयलो कोयलो ने अपनी भाषा में लिखा, जिसको शाहरुख खान ने अपनी पिक्चर में बताया है ओम शांति ओम में। क्या था वो डायलॉग? हाँ हाँ, लीजिए दीजिए दीजिए जल्दी से, जोशी दो जल्दी से दो। हाँ बोलिए। तुम जिसको पाने की तमन्ना करते हो, हाँ। पूरी कायनात उसे शिद्दत से तुम्हें मिलाने में लग जाए। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये डायलॉग को हमेशा याद रखना, ये डायलॉग को हमेशा याद रखना। अब्दुल रहमान खान का ये डायलॉग है, जिसको हम लोग शाहरुख खान बोलते हैं। अब्दुल रहमान मालूम पड़ गया ना? आज एक तो सीखे कि अब्दुल रहमान खान कौन है। अभी 2 दिन पहले हमने उनका बर्थडे भी मनाया। इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की कि तेरे हर जर्रे जर्रे ने इनसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं किसी चीज को दिल से, मन से, विश्वास से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। आप सबका शुक्रिया, आज आपने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। अब यही डायलॉग को दुनिया में बाइबल के बाद जो सबसे ज्यादा किताब बिकी है, उसे कहते हैं थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब के अंदर 3rd चैप्टर शुरू होने के पहले पेज पर, 3rd चैप्टर के पहले वाले पेज पर एक डायलॉग लिखा हुआ है, वॉट एवर माइंड ऑफ मैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन बी अचीव। इंसान का दिमाग जिस चीज के बारे में सोचता है, विचार करता है, विश्वास करता है, सोचता है, विचार करता है, विश्वास करता है, सोचता है, विचार करता है, विश्वास करता है, उसे वो हासिल कर लेता है। तो अभी आपने बस, आपका भी हो गया इंजीनियरिंग, आप हो गया, यही सोच के चलिए साहब। आपका इंजीनियरिंग हो गया है, यही सोच के चलिए, यही सोच के काम कीजिए, यही सोच के अभी किसी से भी बात करेंगे ना, बोलने का भाई अपन तो इंजीनियर ही से, बाहर से तो अपन दिखेगा लुखा, बाहर से लोग बोलेंगे अरे क्या है मरतुकड़ा है, कोई बात नहीं। अभी वो डैडी 2 पिक्चर में देख रहा था, आपने भी शायद देखा होगा, कहीं पोस्टर देखा होगा। बाहर से लोग ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन किसी की एक आवाज पे पूरा मुंबई बंद हो जाता है, नहीं क्या होता है ना? बाहर से तो लोग बोलेंगे अरे एकदम कैसा, तो भी एकदम पतला सा है, कैसा है, लेकिन नहीं साहब, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट है आपका डेयरिंग कितना है, आपका अंदर विश्वास कितना है, आत्मविश्वास कितना है। ये आत्मविश्वास, इंजीनियरिंग का आत्मविश्वास आपको लेकर आना है। अपने माइंडसेट को पक्का कर दीजिएगा साहब। आज के बाद से आप जब खाना खाएंगे ना, तो ऐसा लगना चाहिए कि एक इंजीनियर खाना खा रहा है। हाँ, जब आप घर पे जाएंगे, घर पे जाके बैग रखेंगे, तो एक इंजीनियरिंग का घर लगना चाहिए, एक इंजीनियर स्टूडेंट का घर लगना चाहिए। यानी उसके घर में जाएंगे तो ऑटोमेटिक बेल बजना चाहिए, टिंग टोंग, ऑटोमेटिकली। जब वो घर के अंदर एंट्री करेगा तो वहां पे ऑटोमेटिकली पासवर्ड पूछना चाहिए, ऑटोमेटिकली आप बैग रखोगे, ऑटोमेटिकली बैग अंदर जाना चाहिए। ऐसा कुछ बनाइए साहब। नहीं साहब, उसको तो खर्चा बहुत होता है, आप कोशिश तो कीजिए पहले। भंगार में सब कुछ मिलता है, भंगार की दुकान में जाइए, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। और छोटे छोटे प्रोजेक्ट कीजिए ना। मैं ये बोलता हूँ, आपका बैग ना, शुरुआत क्या करेंगे, आपके बैग से शुरुआत करेंगे। बैग को खोलेंगे, लाइट जलेगा, बैग बंद करेंगे, लाइट बंद हो जाएगा। अरे ये तो हमारे फ्रिज में टेक्नोलॉजी है। हाँ, बैग में लेके आइए ना साहब, बैग में लेके आइए। किसने मना किया है आपको कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा अभी बाकी है, सूरज सा तेज नहीं फिर भी दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आपको रोकने वाला कौन है साहब? कौन है बताइए? कौन? बहुत जन कौन है? एक ही जन है। हाँ, कौन? अब बेचारा कितना मासूम सा चेहरा है, कितना गरीब बच्चा दिख रहा है, एकदम गरीब लड़का है, गरीब स्वभाव वाला लड़का है। हाँ, अच्छा गलती कर रहा हूं क्या? चलो, कभी कभी इंसान पहचानने में गलती हो जाती है। चलो, आपको रोकने वाला एक ही आदमी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, शिक्षित होइए। सबसे पहले शिक्षित होना है, फिर क्या होना है? शिक्षित होना है, फिर क्या करना है? शिक्षित के बाद क्या करना है? शिक्षित के बाद होना है संगठित होइए, और उसके बाद संघर्ष कीजिए। किसके साथ संघर्ष करना है ये नहीं पता है। उस समय तो अंग्रेज थे, अब किसके साथ करना है? बाजू वाले के साथ। फिर किसके साथ करना है? यहां पर बैठा है, यहां पर कोई तो भी आपको रोक रहा है। व्हाट इज योर नेम? वेदिका। तो वेदिका, यहां पर कोई अपने को बैठा है, रोक रहा है,
यहाँ पर कोई तो भी रोक रहा है, ये मगज आहे ना, अरे तो बघतोय आपल्याला, अरे तो काय विचार करणार, अरे मुलं ना मला हसतील रे बाबा, हसतील मुलं, अरे बापरे माझे आई वडील काय बोलणार, अरे तो काय बोलणार, तो काय बोलणार, अरे छोड़ो ना, यही सोच सोच के सारा पूरा जिंदगी खत्म कर देते लोग। कितने लोग आज मर गए यही बोल के, मर गया तो मर गए, वो मर गए यही। कभी वो जब जिंदा थे ना सर, जब वो जिंदा थे तो बोलते थे अरे मर गया तो, लेकिन मर गए ना वो लोग। तो इससे अच्छा जीते जी कुछ करके जाते ना साहब, कुछ करके जाते ना। क्या जरूरत है 16 किताब लिखने की, क्या जरूरत है रोज किताब लिखने की, क्या जरूरत थी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, टेडेक्स, जोश टॉक, दूरदर्शन में जाने की, क्या जरूरत थी साहब। लेकिन नहीं साहब, जिंदगी नाकामियों के नाम ना हो जाए, चलो कुछ काम कर जाए। तुझे संभाल कर रखा था ये जिंदगी, तू मुफ्त में कहीं बदनाम ना हो जाए। तो हमें क्या करना है, ऐसा लग नहीं रहा ना इंजीनियरिंग का क्लास चल रहा है, ऐसा लग रहा है हाँ, ऐसा लग रहा है शेरो शायरी चल रहा है। हमारे जो कॉलेज में कादर खान प्रोफेसर थे, जब कादर खान एक्चुअली सिविल इंजीनियर है और वो साबू सिद्दीक में प्रोफेसर थे, तो उनका पढ़ाने का अंदाज ऐसे ही कुछ था। तो हम लोग को भी उनका आशीर्वाद थोड़ा सा मिला हुआ है। माइंडसेट, आज अपना माइंडसेट सेट कर लो। होने वाली सास ने होने वाली बहू को पूछा, बताओ बेटा सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है? सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है? सर्दी, सर्दी, सर्दी। अच्छा एक ने सर्दी बोला, तो मैं कुछ अलग भी है क्या, बताओ भाई? बारिश, ये बारिश का मौसम, ऐसे कुछ है ना। और क्या है, कौन सा मौसम अच्छा है बेटा? उस लड़की ने जवाब दिया, माँ जी ऐसे तो हर मौसम का अपना अपना वैल्यू है, हर मौसम का अपना अपना महत्व है, लेकिन जिस मौसम में, बहुत ध्यान से सुनना, जो आंसर दिया मोहित, जिस मौसम में मन अच्छा होता है ना, वो मौसम सबसे बढ़िया होता है। तो आपका पहला ड्यूटी है, आप जब रोज सवेरे उठते हैं ना, रोज सवेरे उठते हैं, हो सकता है आपके ऊपर कोई कर्जा हो सकता है लोग आपको चिढ़ाते हो सकता है कोई आपको गलत बोलेगा, हो सकता है लोग आपको पत्थर मारेंगे, हो सकता है रोज लोग आपको गोबर मारेंगे, सावित्रीबाई फुले को जैसा लोग करते थे। लेकिन याद रखिए, आपका मन सबसे बेस्ट होना चाहिए। और अमिताभ बच्चन हमेशा कहा करते थे, अमिताभ बच्चन बोलते हैं, एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, वो बोलते हैं कि बाबूजी कहा करते थे, बाबूजी यानी हरिवंश राय बच्चन, बाबूजी कहा करते थे, कैसी भी हो परिस्थिति एक सी रहे मनस्थिति। एक इनोवेशन कब होता पता है आपको? जब आपका मन अच्छा होता है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि क्या इनोवेशन करना है, लेकिन आपका जब मन शांत होगा, जब आपका मन कुछ, देखिए शांत मन में कुछ मिलेगा। आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको पता नहीं कोई आइडिया मिल जाएगा, अरे यार इधर चाय का दुकान बहुत चलेगा, डालिए ना चाय का दुकान, अरे यार यहाँ पर मुझे लगता है एसी मैकेनिक का बहुत अच्छा चलेगा, अरे ये ऐसा कोई एसी बना सकते हैं क्या, गरीब लोग भी वो एसी यूज कर सके। होशंगाबाद नाम का एक जगह है भोपाल के पास, होशंगाबाद, वहां पर एक 7वीं में पढ़ने वाली लड़की के दिमाग में वो कुछ होमवर्क कर रही थी, उसकी माँ कुछ कोतमीर क्या मेथी तोड़ रही थी और पिताजी वहां पे कुछ काम कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे, मुनीम थे। तो ये तीनों जन थे और बीच में कूलर रखा हुआ था, और कूलर ना पिताजी अपनी तरफ खींच रहे थे, लड़की अपनी तरफ खींच रही थी, एक ही साइड था ना, और माँ अपनी तरफ खींच रही थी। और उस लड़की के दिमाग में, देखिए 7वीं में पढ़ने वाली लड़की के दिमाग में एक आइडिया आया, जिसको राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक अवार्ड आता है, हर साल दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से, आईनाइट अवार्ड, आईनाइट इनोवेशन अवार्ड उस लड़की को मिला है, होशंगाबाद की लड़की को। उसने क्या किया, जब देखा ये प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर माँ बैठी है, यहाँ पर वो बैठी है और यहाँ पर पिताजी बैठे हैं, उसने एक ऐसा वो बनाया रोलर वाला, एक ऐसा क्या बोलते कूलर बनाया जो तीनों को हवा है ना 360 डिग्री में हवा देता है। अब बताइए इसके लिए इंजीनियर की जरूरत थी क्या? बादल ने क्या बनाया, जेल बनाया, एक जेल बनाया, जेली बनाया, आप एक बार लगा दीजिए टायर में, पंचर ही नहीं होगा। मैं खुद देख कर आया वो, और वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर नहीं लेकिन देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। साहब इनोवेशन करने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, बस आपके अंदर एक तमन्ना होनी चाहिए, आपको लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने को आना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हमेशा उनके साथ गलती होता रहा, लेकिन यहां पर एक पॉजिटिव था कि मेरे को इनके लिए कुछ करना है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का नाम किसी ने सुना है? डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का नाम नहीं सुना मैम आपने? सुना है डॉक्टर, किसी ने सुना है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस? किसी ने नहीं सुना है। उनको नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। और जब वो नोबेल पुरस्कार लेने जा रहे थे तो उन्होंने सवाल पूछा ज्यूरी मेंबर को, सर रिस्पेक्टेड सर, एक्चुअली आई एम इकोनॉमिस्ट एंड यू आर गिविंग अवार्ड फॉर पीस, व्हाई? आप मुझे शांति के लिए अवार्ड दे रहे, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूं। और तब ज्यूरी मेंबर ने जो बोला, आपने लोगों का पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व करके
आपने लोगों का पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व करके आपने समाज में शांति लेकर आ गई। बांग्लादेश के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट है, अमेरिका सरकार ने उनका सम्मान किया है। जब नोबेल पुरस्कार मिल गया तो उसके बाद कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं रहती है। जिसको नोबेल पुरस्कार मिल जाता है ना, उसका कुछ बोलने की जरूरत नहीं रहती। देखना डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कौन है साहब, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, बस आपके अंदर वो हार्ट होना चाहिए, वो माइंड होना चाहिए, मेरे को कुछ तो भी करके जाने का है। ऐसा नहीं मरना है साहब, ऐसा एक हेलमेट बनाना है जिसके बिना गाड़ी चलेगा ही नहीं। जिधर हेलमेट उतारेंगे गाड़ी बंद हो जाएगा। 3 साल पहले एक लड़के ने बनाया, जिसको देवेंद्र फडणवीस साहब ने, जिसको ग्राउंड रूट इनोवेशन अवार्ड जिसको दिया। क्या ऐसा चश्मा बना सकते हैं जिसमें हम लंबे का भी देख सकते हैं, नजदीक का भी देखें? ऐसा करूंगा तो लंबे का दिखेगा, ऐसा करेगा तो नजदीक का दिखेगा। क्या ऐसा हम लोग कुछ बना सकते हैं? ऐसा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कैसा चलते हैं लोग, हाथ में लेके चलते हैं, हाथ में लेके लोग ऐसा चलते रहते हैं बारिश में। क्या ऐसा अम्ब्रेला हम लोग बना सकते हैं कि ये हाथ मेरा फ्री रहे, ये हाथ मेरा मोबाइल में रहे और अम्ब्रेला मुझे फॉलो करे? बना सकते हैं साहब, क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते हैं साहब? जब रॉकेट तक हम पहुंच गए तो अम्ब्रेला तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन साहब हम सोचते नहीं है। क्या हम लोग बना सकते कि जिसको हाथ नहीं उसका हाथ वो काम करे, जिसको आंख नहीं वो देख सके, जिसको याद नहीं रहता उसके लिए कुछ कर सके? मैंने अभी एक डायरी इनोवेशन किया हुआ है, डायरी हमने इनोवेशन किया है। डायरी बोले तो क्या, आज तक आपने डायरी देखा होगा, कैसा होता है डायरी? बेटा डायरी बताइए। डायरी जनरली कोई भी नोटबुक लेते हैं और उसके ऊपर स्टैम्प मार देते हैं। कौन सा स्टैम्प? जनवरी 1 तारीख, नीचे बुधवार, फरवरी 2 तारीख, नीचे शुक्रवार, ऐसे ही रहता है ना, इसको डायरी बोलते हैं। लेकिन एक ऐसा डायरी अगर आप बनाएंगे जो डायरी आपको बोलेगा कि ताहा